अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ और उसके रिलेटेड थ्योरम्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर। डिटेल से देखेंगे, इसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अच्छे से, फिर इसके रिलेटेड जो थ्योरम होगा उसको सॉल्व करेंगे। चलें देखते हैं हमारे पास रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह आया। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? Rational and irrational number. We regard the set n of natural number as a subset of R. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है? रियल नंबर का। क्योंकि हमें पता है कि रियल लाइन में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, फिर अगर नेगेटिव साइड पे जाएं तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ जाते हैं। और अगर हम सेट ऑफ नेचुरल देखें तो 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जाता है। इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है? रियल नंबर का। बाय आइडेंटिफाइंग द नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और 1 जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। इसीलिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो किसका सेट है, किसका सबसेट है? रियल नंबर का। सेम एज इट इज हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो जीरो और उसमें हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव n भी होते हैं, n भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। मीन्स के जीरो से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी सबसेट है रियल नंबर का। यहाँ से हमें इस पैराग्राफ से हमें ये पता चला कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये दोनों किसके सबसेट हैं? रियल नंबर के। क्योंकि रियल नंबर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास रियल लाइन में सारे नंबर आ जाते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखेंगे वो भी सबसेट है रियल नंबर का, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर दैट कैन बी। अब आर के वो वाले एलिमेंट्स जिनको हम पी ओवर क्यू या बी ओवर ए मीन्स के ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। रियल नंबर के वो वाले एलिमेंट्स जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए और बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर से। मीन्स के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मीन्स के जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि रियल नंबर के वो वाले एलिमेंट्स जिनको हम बी ओवर ए मीन्स के ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो ए भी है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन आर विल बी डिनोटेड बाय। अब हम किस तरह रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं? क्यू के साथ। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू के साथ डिनोट करते हैं, जिस तरह रियल नंबर को आर के साथ, सेट ऑफ इंटीजर्स को जी के साथ। ये नोटेशंस आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। इस तरह हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर। कि हम किसी भी रैशनल नंबर का सम फाइंड करेंगे या प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर होगा। देखते हैं कि किस तरह। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है 1/2 या फिर 3/2, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग ये, अगर हमारे पास ए है और ये अगर हमारे पास बी है, उन्होंने कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है ये रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4, और ये भी एक रैशनल नंबर है। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, और अगर हम इनका सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2, 3, 1 + 3 4/2, और अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास रैशनल नंबर आएगा 4/2 आ गई। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और हमें पता है कि हमेशा यहाँ पे अंडर रूट ये हमारे पास ओवर 1 होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये वाले नंबर्स होंगे इसको हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम इसको ओवर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड किया वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आया, जब उनका सम फाइंड किया तब भी हमारे पास रैशनल नंबर आया। इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि जो सम है और प्रोडक्ट है रैशनल नंबर का वो अगेन रैशनल नंबर होगा। इसका हम जनरल प्रूफ भी दे सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये मैंने वैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, मोर ओवर द field properties listed at the beginning of the section can be shown to hold for Q.
वो कह रहे हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज पहले रियल नंबर के लिए पढ़ी थी ना, जो एडिशन वाले एक्सियम्स, मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सियम्स, जो वो सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो हमारे पास रैशनल नंबर के लिए भी होल्ड करती हैं। ठीक है, अब हमने कह दिया कि अब इन दोनों पैसेज में हमने ये देखा कि जो रियल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स दोनों सबसेट है रियल नंबर के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसमें 0, 1 और -1 सारे इंक्लूड होते हैं। सेकंड पैसेज में हमने देखा कि जो रियल नंबर है उसमें वो वाले एलिमेंट्स जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। और हमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट बताया हुआ है कि सम ऑफ रैशनल नंबर भी रैशनल होगा और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर भी हमेशा रैशनल नंबर होगा। ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। और जो हमने रियल नंबर के लिए जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हमने देखे थे ना, उनमें जो हमने प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी हैं, वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रैशनल नंबर के लिए भी होल्ड करती हैं। अब थर्ड पैसेज देखते हैं कि जो द फैक्ट दैट देयर आर एलिमेंट्स इन आर दैट आर नॉट इन क्यू। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रियल नंबर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हमने वो वाले एलिमेंट्स के बारे में देखना है कि हमने उनको कैसे डिस्कवर किया। पहले तो हमने कह दिया कि रियल नंबर में हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में एलिमेंट्स भी होते हैं, उनको हमने रैशनल नंबर कहते हैं। अब हमने देखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम नहीं लिख सकते पी ओवर क्यू की फॉर्म में, उन्हें हम क्या कहते हैं। अब इसको हमने इरेशनल नंबर, उसका नाम होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। अब देखना है वो किस तरह डिस्कवर हुआ था हमारे पास। इन 6th century BC द एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी ऑफ पैथागोरियंस डिस्कवर्ड दैट। अब हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम है ना, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद यूनिट साइड कुड नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अब इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास लाइन है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कैन विद यूनिट साइड 1। सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। उन्होंने यही कहा है ना कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका हमारे पास कोई डायगोनल है, ये हमारे पास होता है डायगोनल। इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। और ये जो हमारे पास स्क्वायर है, ये एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद यूनिट साइड्स, यूनिट का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1। इसका मतलब है कि जो हमारे पास साइड्स हैं वो 1 है, इसकी जो साइड्स हैं वो 1 है विद यूनिट साइड 1 कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इसको हम इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पैथागोरियन ने डिस्कवर किया था। अब हमने अगर ये हमारे पास अगर ए हो और ये हमारे पास बी हो, हमने ये डायगोनल फाइंड करना हो तो हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम है वो क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे अगर हम a और b की वैल्यू को रिप्लेस करें, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। अब c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 2। अगर यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट। तो हमारे पास c किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2 के। ये इंटीजर नहीं है। इस तरह के एलिमेंट जो हैं इनको हम क्या कहते हैं। पहले तो हमने कहा जो रियल नंबर में एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3 या ऐसे एलिमेंट जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब इस तरह के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर नहीं हुआ कि जिनको हम इंटीजर्स नहीं कह सकते, जिनको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, उनको हम क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या हमारे पास व्यू है, ये हमने देखना था। ये पैथागोरियन ने डिस्कवर किया कि हमारे पास इसको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस तरह हमारे पास कोई एलिमेंट हो 4/2 या फिर 3, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस तरह के एलिमेंट्स को हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पैथागोरियन ने डिस्कवर किया कि हम इस तरह के रियल नंबर में जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे। ये थी हमारे पास ये वाली लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अब हमने लाइन देखी है, यूनिट साइड कुड नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स इन व्यू ऑफ पैथागोरियन थ्योरम फॉर राइट ट्राइंगल। हमारे पास राइट ट्राइंगल के लिए ये पैथागोरियन थ्योरम हमारे पास डिस्कवर था। उन्होंने कहा है कि पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक क्या, दिस इम्प्लाइज दैट द स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर कैन इक्वल टू 2। कोई भी रैशनल नंबर अगर उसका स्क्वायर लें तो वो कभी भी हमारे पास 2 के इक्वल नहीं आएगा। और यही हमने देखा कि अगर हमारे पास c कोई रैशनल नंबर होगा तो वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो c स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर, ये देखिए अब ये
स्क्वायर है, अगर ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो तो हम कहेंगे कि ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। ये उन्होंने कहा है कि स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू 2। आगे इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अब यहाँ पे जो सी है ना, ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। जब हमने कह दिया कि स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब रैशनल नंबर नहीं है। अब ये कोई और टाइप ऑफ नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि जो सी है ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर नहीं है, ये हमेशा कोई ना कोई और नंबर होगा। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। इस तरह हमारे पास इर्रेशनल नंबर डिस्कवर हुए थे कि वो वाले नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो, या फिर ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर में रैशनल नंबर के अलावा जो नंबर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट हमने थ्योरम देखना है कि स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल्स टू 2। इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यही उन्होंने थ्योरम दिया हुआ है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैंने जो लिया है ऑफ नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल्स टू 2, सेम एज इट इज यही चीज है, बस यहाँ पे इन्होंने आर स्क्वायर लिया है। अब ये रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम इस थ्योरम को अच्छे से सॉल्व कर सकें। हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ नो रैशनल नंबर कैन इक्वल टू 2। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इस डिस्कवरी से हमें ये पता चला है कि कंसीक्वेंस इज दैट एलिमेंट ऑफ आर दैट आर नॉट इन क्यू, आर के वो वाले एलिमेंट जो क्यू के अलावा हों, that are not in Q, जो Q में ना हो, became known as irrational numbers। R में ऐसे नंबर्स जो Q के अलावा है, मतलब कि रैशनल नंबर के अलावा जो नंबर्स पाए जाते हैं उनको हम irrational numbers कहते हैं। मीनिंग दैट दे आर नॉट रेशोज ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम रेशो की फॉर्म में p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। r में जो q के अलावा जो नंबर है उनको हम इर्रेशनल कहते हैं। इर्रेशनल नंबर से क्या मुराद है कि वो वाले नंबर्स जिनको हम रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आल्दो द वर्ड इर्रेशनल इन मॉडर्न इंग्लिश यूजेज हैज अ क्वाइट डिफरेंट मीनिंग। कह रहे हैं कि इंग्लिश में हमारे पास इर्रेशनल का नंबर इर्रेशनल का और मीनिंग होता है, जबकि मैथ में हमारे पास इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। We will now prove that there does not exist a rational number whose square is 2। वो कह रहे हैं कि अब हम प्रूव करेंगे कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर हमारे पास 2 के इक्वल होगा। कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर इक्वल होगा 2 के। अब ये प्रूव करने के लिए हमने ये सारा पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि इन द प्रूफ वी यूज द नोटेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इस प्रूफ के लिए हमारे पास दो नोटेशंस यूज होंगी, इवन नंबर की और ऑड नंबर की। अब उसको देख लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर में अगर हमने इवन नंबर्स के लिए यूज करना है तब हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, और ऑड नंबर्स के लिए जो नोटेशन है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर जो आर का सबसेट है वो यूज कर रहे हैं। रिकॉल दैट अ नेचुरल नंबर इज इवन। हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर कब इवन होता है, जब इट हैज द फॉर्म 2n, जब ये 2n का मल्टीपल हो, मीन्स कि n को हम 1 से n तक कोई भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 1 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इस तरह 6 8 जो भी नंबर आएंगे वो सारे इवन नंबर्स आएंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। आइदर इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर एक टाइम में इवन और ऑड के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमने थ्योरी पढ़ी है। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। इसमें हमारे पास बहुत बेसिक से एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 2.14 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।